स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में फैली कोविड महामारी के बीच कोविड वैक्सीनेशन का दौर भी चल रहा है और जिन भी नागरिकों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज ली है उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। लेकिन अब इस तस्वीर को लेकर ही केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दरअसल तस्वीर को हटाने की मांग की गई है और इसी के साथ साथ याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ने याचिकाकर्ता को आईना दिखाने का काम किया है। याचिकाकर्ता से सवाल किए गए हैं कि अगर सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो इससे आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने साथ ही ये भी सवाल याचिकाकर्ता से किए हैं कि आप खुद जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप में काम करते हैं और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक संस्थान में आप काम करते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और विश्वविद्यालय से उस नाम को हटाने के लिए आप क्यों नहीं कहते हैं। आप जिस तरीके से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपके साथ भी हो रहा है। आप जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके संस्थान में काम करते हैं, तो फिर वहां क्या आपने कोई याचिका डाली है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया जाए या उनकी तस्वीर हटाई जाए। तो साफ तौर पर करारा जवाब जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की ओर से याचिकाकर्ता पीटर को दिया गया। आपको बता दें, ये याचिका पीटर नाम के एक याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई थी और केरल हाई कोर्ट में इसी पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने पर तमाम जो टिप्पणियां हैं वो केरल हाई कोर्ट की ओर से की गई है। जो जस्टिस कुन्हीकृष्णन हैं उन्होंने दरअसल उस पर भी सवाल किया है जहां याचिका में ये कहा गया था कि दूसरे देशों में जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, उस पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या फिर पार्टी से जुड़े नेताओं की तस्वीर नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। इस पर जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता को जवाब देते हुए कहा कि जिन देशों ने ऐसा नहीं किया है वो जाहिर तौर पर अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान भारत अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व करता है। और साथ ही जस्टिस की ओर से ये भी कहा गया कि लोगों के जनादेश की वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं। हम अलग अलग हमारी राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन वो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये साफ तौर पर जवाब दिया गया है। यानी केरल हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है तमाम वामपंथियों के द्वारा और खासतौर पर टीएमसी ने इसकी शुरुआत की थी। ममता बनर्जी ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर क्यों छपी है। केंद्र सरकार पूरा क्रेडिट ले रही है। ये तमाम तरीके की बातें जो हैं वो टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से कही गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये याचिका पीटर नाम के एक वरिष्ठ नागरिक की ओर से केरल हाई कोर्ट में दायर की गई, उस पर भी अब केरल हाई कोर्ट ने ये तमाम बड़ी और अहम टिप्पणियां की हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश को उन पर गर्व है, जनादेश उन्हें मिला है, वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे में अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर छपी है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि आपको बता दें, केरल हाई कोर्ट की ओर से बार बार याचिकाकर्ता से ये सवाल भी किया गया कि आखिर वो देश के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदा क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात को लेकर शर्मिंदगी क्यों दिखा रहे हैं कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने ये भी पूछा कि अगर आपको अपने प्रधानमंत्री पर शर्म क्यों आती है, इसका जवाब भी आप हाई कोर्ट को दें। 100 करोड़ लोगों को इससे कोई समस्या नहीं है, तो आखिर आपको इस बात से क्या दिक्कत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर छपी हुई है। तो इस तरीके से ये पूरी सुनवाई हुई, जहां साफ तौर पर याचिकाकर्ता पीटर को कड़ी फटकार
केरल हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई और कहीं ना कहीं ये आईना दिखाने की कोशिश की गई कि अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगी हुई है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की 100 करोड़ लोगों की पसंद है। और ऐसे में जिस तरीके से ये तमाम सवाल उठाए गए हैं, जाहिर तौर पर ये राजनीतिक वजह से है। ये भी टिप्पणी की गई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अलग अलग राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बता दें, केरल हाई कोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई थी पीटर के द्वारा, उसमें ये दलील दी गई थी कि उन्होंने वैक्सीन की 2 डोज के लिए भुगतान किया था, इसलिए सर्टिफिकेट उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ उनका निजी स्थान भी है और किसी व्यक्ति की निजता में दखल देना अनुचित है। यानी प्रधानमंत्री की अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगी है तो उसमें प्रधानमंत्री दखल दे रहे हैं। ये किस तरीके की दलील दी जा रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस राजनीतिक एजेंडे से ये काम किया गया है, किस राजनीतिक एजेंडे की वजह से यह याचिका केरल हाई कोर्ट में दायर की गई है। इतना ही नहीं, याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता ने प्राइवेट अस्पताल से कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला। आपको बता दें, इस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने के साथ साथ उनका एक मैसेज भी लिखा है, दवाई भी कड़ाई भी। ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया है, एकजुट होकर भारत कोविड को हरा सकता है, ये भी उस सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। हम सबने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की इस चुनौती से जूझते हुए कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसे सफल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। जब देश कोविड महामारी से जूझ रहा था तो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से तमाम जो बंदोबस्त थे स्वास्थ्य से जुड़े हुए वो किए गए, कितना बेहतरीन कार्य केंद्र सरकार की ओर से किया गया। और इतना ही नहीं, वैक्सीन की डोज जल्द से जल्द देश के हर एक नागरिक को उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से तमाम वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज भी देश भर में चलाए जा रहे हैं। और कोशिश यही है कि देश के हर एक नागरिक तक कोविड वैक्सीन पहुंच सके, जो क्राइटेरिया केंद्र सरकार की ओर से तय किया गया है। लेकिन इस तरीके से विपक्ष की ये खोखली राजनीति जो इस याचिका में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले यही सवाल जो है वो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी उठा चुकी है। उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर तस्वीर को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन केरल हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां भी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी को जरूर देखनी चाहिए, जो लगातार देश में कोविड पर सियासत करती नजर आई है। इतना ही नहीं, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम जो सियासत है वो देश में की गई है। लेकिन फिलहाल आज केरल हाई कोर्ट की ये इस मामले में ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से देश को गुमराह करने के लिए ये कुछ याचिकाएं कुछ लोगों के द्वारा दायर की जा रही हैं। लेकिन इस पर केरल हाई कोर्ट की ये अहम टिप्पणियां जो आज सामने आई हैं, उन्होंने साफ तौर पर याचिकाकर्ता को ही घेरते हुए ये सवाल पूछा है कि अगर आप जवाहरलाल नेहरू के संस्थान में काम करते हैं तो क्या आपने कोई याचिका जवाहरलाल नेहरू के नाम को हटाए जाने या उनकी तस्वीर को हटाए जाने के लिए हाई कोर्ट में दायर की है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर तब जाकर ही आप प्रधानमंत्री की तस्वीर पर सवाल उठा सकते हैं। तो आज पूरी तरीके से ये याचिकाकर्ता पीटर बेनकाब हुए हैं। लेकिन किस तरीके से वामपंथियों के, देशद्रोहियों के और देश विरोधियों के इशारे पर यह काम हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इस याचिका से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।